फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने KVS की तैयारी करेंगे। यानी कि KVS की तैयारी किसकी कर रहे हैं हम? TGT और PGT के लिए। ठीक है बच्चों, तो TGT SST और PGT के लिए कर रहे हैं। और आज यानी कि इससे पहली क्लास में आपकी क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप ज्योग्राफी की सारी क्लास देख लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए KVS आपका और CTET इस तरह के एग्ज़ाम हैं जिसमें आपको NCERT अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। यानी कि आप NCERT से पढ़ोगे तभी आपको पास होगे। यानी कि 100 नंबर का जो इस बार का पेपर है वो NCERT से ही आएगा। तो NCERT को इसलिए आपको छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं ये सारी NCERT कवर करनी है। तो यही प्रयास हमारा है कि आपकी NCERT कवर हो और NCERT से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आपको NCERT की समरी के रूप में एक एक चैप्टर कराया जा रहा है। तो आज हम करेंगे हमारा जो चैप्टर है, जो ज्योग्राफी के हैं वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो आज हम 6 क्लास की NCERT करेंगे। किसकी? जो आपको बताई थी मैंने, पॉलिटिकल की। यानी कि आज हम किसकी करेंगे? चलिए पहले से मिटा लेता हूँ मैं, पॉलिटिकल साइंस की। यानी कि पॉलिटिकल साइंस की किताब का नाम क्या है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1। ये है 6th क्लास की, यानी कि क्लास 6th की पॉलिटिकल साइंस की बुक का नाम। यानी कि पॉलिटिकल साइंस की बुक का नाम। ठीक है, तो इसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो क्या है भाई? इसमें आपको कितने चैप्टर मिलते हैं? मैक्सिमम हर बुक में 9-10 चैप्टर मिल रहे हैं। अगर 9-10 चैप्टर कवर करते रहें तो आपके सारे चैप्टर 2 से 3 महीने में कवर हो जाएंगे। और हमारा जो KVS का पेपर है वो मार्च में है। तो इस तौर पर आपके सारी बुक NCERT की कवर हो जाएंगी। और जो मैराथन चल रही है क्लास के साथ साथ आप मैराथन को भी पढ़िए, मैराथन को भी देखिए, जिससे आपके मैराथन के और टेस्ट सीरीज़ जितनी भी चल रही हैं वो सारी जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका KVS का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। साइको प्लस सब्जेक्ट काट मार लीजिए। साइको और सब्जेक्ट जिसने भी कवर कर लिया, यानी कि 100 नंबर का सब्जेक्ट और 60 नंबर का क्या, साइको, ये कवर कर लिया तो 160 नंबर आपके कवर हैं। और 160 में से अगर आपके 140 भी आ गए तो खुल के आराम से बैठ के लड्डू बांट लेना, कुछ भी बांट लेना, आपका एग्ज़ाम क्लियर मान के चलें। क्यों मान के चले भाई? ये जो 2 सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। जिसने साइको की क्लास इसलिए चला रहे हैं, यानी कि साइको की आपने साइकोलॉजी की क्लास आप देख सकते हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर उसको भी देखिए। उसमें भी एक एक चीज़ आपके कवर कराई है। NCERT कवर कराई जा रही है क्योंकि सब्जेक्ट आ रहा है इस बार 100 नंबर का। कोई खेल नहीं है TGT में कि सब्जेक्ट का मजाक बन रहा था पिछले पहले, वो ख़त्म कर दिया है इस बार। सबकी जो दुख भरी नस थी, साइंस वाले कहते थे हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अब गलत नहीं होगा। अब आप अपना सब्जेक्ट दीजिए और पास होइए। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं, जा रहे थे। चलिए अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। तो चैप्टर क्या है? सबसे पहला जो चैप्टर है वो है विविधता की समझ। यानी कि लेसन नंबर 1 क्या कह रहा है? यानी कि क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 1 क्या कह रहा है? लेसन नंबर कह रहा है विविधता की समझ। ठीक है, तो विविधता की समझ में सबसे पहला आता है हम
तीनों वर्ड को समझेंगे, यानी कि विविधता क्या है, विविधता के बारे में आप कॉन्सेप्ट सबको पता होगा कि विविधता क्या है, क्योंकि हमने जब सीटेट पास किया है तो हम विविधता का कॉन्सेप्ट भी समझ होगा। यानी कि ये एक क्या है, स्कूल है, और इसमें एक क्लासरूम है, ये वाली क्लासरूम है। इसमें यानी कि 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे सब अलग 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 होंगे, तो यानी कि एक बच्चा दूसरे से विभिन्न होगा। यानी कि विविधता का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होगा, चाहे वो एक दिन पैदा हुए हों, चाहे वो एक ही समय पैदा हुए हों, चाहे कुछ भी हो, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, रंग रूप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विविधता क्या है, विविधता, विविधता ये है कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। फिर किस किस रूप में नहीं होते, रंग में, ठीक है, या फिर रंग रूप मान लीजिए, रंग रूप में, या फिर खान पान में, खान पान में, ठीक है, रंग में, रूप में, और चरित्र में, यानी सब चीज़ों में व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, व्यक्ति को भिन्न करने की बात करती है। तो इसमें जो चैप्टर 1 में है, एक स्टोरी टाइप आपको समझाया गया, वो स्टोरी हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि हम 6th क्लास के तौर पर नहीं पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ NCERT के तौर पर पढ़नी है। तो चलिए, इसमें आता है, एक चीज़ आती है, विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्ध यानी कैसे इन्वॉल्व होती है। भाई आप देखिए, भारत क्या है, भारत एक विविधता का देश है, तो तभी हमारे जीवन में विविधता आती है। यानी कि जब आप कहीं भी जाए, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी कि धरती गोल है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी रहे, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, तो सभी जगह अलग अलग है। कुछ देशों में एक तरह के धर्म को मानते हैं, कुछ देशों में सभी धर्मों को मानते हैं। तो यानी कि विविधता, और विविधता में अगर सभी धर्म एक ही धर्म को मानते हैं, तो सभी व्यक्ति, कुछ काले होंगे, कुछ गोरे होंगे, कुछ सांवले होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, तो उनमें विविधता होगी। फिर विविधता में क्या आएगा कि वो कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ इस तरह के होंगे। तो यानी कि सभी लोगों में विविधता पाई जाती है। अब कॉन्सेप्ट आता है, अब जो चीज़ आती है भारत में विविधता। आपने देखा होगा कि भारत में विविधता का कारण क्या है, यानी कि सबसे पहले जो विविधता का कारण है क्या, धर्म। फिर क्या है, जाति। फिर क्या है, अमीरी गरीबी। फिर क्या है, क्षेत्र। फिर क्या है, बताइए जल्दी। धर्म हो गया, जाति हो गई, और किस चीज़ से अलग करा जाता है, खान पान, यानी कि खाना। फिर क्या आएगा, धर्म हो गया, जाति हो गई, भाई धर्म से अलग कर दिया व्यक्ति को, जाति से अलग कर दिया, अमीर गरीब से अलग कर दिया, क्षेत्र से अलग कर दिया, और खान पान से अलग कर दिया, पहनावे से अलग कर दिया। तो ये सब चीज़ें हो गई विविधता के उसमें आ जाएंगी, यानी कि विविधता के चरण में आ जाएगी। हम विविधता को कैसे समझें, अब आता है नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट आता है आपका कि हम विविधता को कैसे समझे। भाई आपको मैंने अभी ये सारी चीज़ें बताई कि विविधता को कैसे समझा जा सकता है करीब, यानी कि सबसे पहले आप
इस चीज़ को मान लीजिए, पहले क्या किससे व्यक्ति चलता था? पहले चलता था घोड़े गाड़ी से, उससे पहले चलता था पैदल, फिर आया घोड़ा गाड़ी, घोड़े गाड़ी के बाद क्या आया? मॉडर्न ज़माना आया, व्यक्ति नाव में चलने लगा, नाव में, शिप में, शिप के बाद इस तरह से जब चलने लगा, यानी कि वो प्रगति करता रहा, तो यानी कि विविधता आ गई, और विविधता के कारण ही व्यक्ति एक समय था पैदल चलने लगा, और एक समय आज का क्या है, वो हवाई जहाज में चलने लगा। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको, यानी कि दूसरा उदाहरण देखिए, व्यक्ति जैसे J&K का व्यक्ति और सीधे सीधे मान लीजिए केरल का व्यक्ति, दोनों के खान यानी कि फूड अलग होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? एरिया अलग होगा। फिर क्या होगा? उसके कपड़े अलग होंगे, यानी कि क्लोथ अलग होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? लैंग्वेज अलग होगी। फिर क्या होगा भाई? खाना अलग हो गया, उसका क्षेत्र अलग हो गया, एक तरह से कल्चर होगा, यानी कि धर्म, रिलीजन अलग होगा। तो ये सब चीज़ें, इसका भी क्या J&K का और क्या केरल वाले व्यक्ति का, या कर्नाटक वाले व्यक्ति का, या कन्याकुमारी वाले व्यक्ति का अलग होगा कि नहीं होगा? फूड भी अलग होगा, एरिया भी अलग होगा, कल्चर भी अलग होगा, लैंग्वेज भी अलग होगी, और क्या, रिलीजन भी अलग होगा। यानी कि ये सब चीज़ें, देखिए सब चीज़ें मैंने, तो यानी कि अलग होगा, अलग होगा, अलग होगा, अलग होगा, अलग होगा, अलग होगा। तो ये सब चीज़ें आपको विविधता के रूप में समझनी है, ठीक है। चलिए, अब आती है इस चैप्टर में एक बात, वो है, एक हमें नॉर्मल बात समझ लेनी है लद्दाख के बारे में, यानी कि लद्दाख के बारे में इसमें चैप्टर में दिया गया है, तो आपको लद्दाख के बारे में भी पता होना चाहिए। भाई लद्दाख कहाँ है? लद्दाख J&K के पूर्वी पहाड़ी में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, जिसे हम क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान। यानी कि ठंडा रेगिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर ठंड पड़ती है और रेगिस्तानी के रूप में पड़ते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए तो ये क्या है? लद्दाख J&K के पूर्व में पहाड़ी यू में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। तो क्या है? रेगिस्तानी इलाका है। इसे क्या कहते हैं? ठंडा, यानी कि ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। तो ये रेगिस्तान क्या है? ठंडा रेगिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या है? यहाँ पर हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान। फिर यहाँ के लोग खासकर, यानी कि ओके एक मिनट, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, हम पढ़ रहे हैं लद्दाख के बारे में, ठीक है। तो अब ले लेते हैं पेन चेंज, क्योंकि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने हैं। यहाँ के लोग खासकर एक बकरी को पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। तो उस बकरी की कीमत, यानी कि उस बकरी का नाम क्या होता है? पश्मीना बकरी मान लीजिए, पश्मीना। यानी कि यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है, और उस ऊन की कीमत, यानी कि उस ऊन से क्या बनता है? पश्मीना शॉल, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको EVS के तौर पर मिलेगा। अगर जो पेपर PRT की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी ध्यान रखना, EVS में भी क्वेश्चन है, तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास की, यानी कि चौथी और पाँचवीं क्लास में भी आपको मिलेगा, और यहाँ पर भी मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, लद्दाख के लोगों के पास क्या है? पश्मीना ऊन, ठीक है। और पश्मीना ऊन किससे मिलती है? यानी पश्मीना ऊन से क्या बनता है? पश्मीना क्या? शॉल। अभी बताया था पश्मीना शॉल।
तो पश्मीना शॉल बहुत महंगा होता है और ये लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से हाथ से बनाते हैं, यानी कि हाथ से पश्मीना शॉल को बुना जाता है, यानी कि बुना जाता है। यहाँ के लोग दूध के पदार्थ को जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं और हर समय परिवार के पास कुछ गाय और बकरी और याक होते हैं। यहाँ के लोग किसको पालते हैं? भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किसको पालते हैं? गाय को, बकरी को, याक को, इनको पालते हैं। और खाने में क्या क्या खाते हैं? खाने में पूछा जाए तो आपसे मक्खन, भाई गाय होगी तो मक्खन भी खाएंगे, ठीक है, मक्खन को खाएंगे। मक्खन के बाद किसको खाएंगे? चीज़ को खाएंगे। भाई जो चीज़ आप अपने पिज़्ज़ा पे डाल के खाते हैं तो वही चीज़ें खा सकते हैं, यानी कि खाते हैं। और दूसरा मांस खाते हैं, क्योंकि ठंडी पड़ती है तो मांस भी खाते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा? भाई रेगिस्तान का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है, तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। लद्दाख के रास्ते में एक चीज़ है, यानी कि बौद्ध धर्म है को अपनाने वालों की चीज़ है, वो है क्या? तिब्बत। यानी बौद्ध धर्म तिब्बत तक पहुँचा और लद्दाख के छोटे तिब्बत को, यानी कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं? लद्दाख लद्दाख को छोटा क्या कहते हैं? तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या कहते हैं? लद्दाख को छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। और ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना, यहाँ पर पहले 400-500 साल पहले इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ और अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। और लद्दाख में गाना, कविता, मौखिक संग्रह, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ग्रंथ केसरी गायक यानी कि सांग लद्दाख में काफ़ी प्रसिद्ध है। यानी कि क्या है प्रसिद्ध? जो इम्पोर्टेंट, एक तो मुस्लिम धर्म का प्रचार है और तिब्बत में या फिर एक तरह से कहाँ पर? लद्दाख में या तिब्बत में, हाँ तिब्बत में, तिब्बत का ग्रंथ केसर सांग लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। याद रखना, ये क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं यही पूछे जाते हैं आपसे। अब आता है ये जो यानी कि ये लद्दाख और केरल का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको विविधता को पढ़ाना है। और विविधता कैसे समझेगी? यानी कि जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा है, यानी कि J&K और केरल में खाना अलग होगा, पहनना अलग होगा, सोना अलग होगा, ये सब चीज़ें अलग अलग होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट को डाला गया है इस चैप्टर में। तो अब केरल की चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है भाई? केरल कहाँ है? भारत के दक्षिणी पश्चिम के कोने में है। यहाँ पर समुद्र से घिरा हुआ है, यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है, पहाड़ी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? काली मिर्ची, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन वैसे आ सकता है सीटेट का में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काली क्या? मिर्ची, फिर क्या है? लौंग, फिर क्या है? इलायची, फिर क्या है? आदि उगाए जाते हैं, यानी कि मसाले उगाए जाते हैं। सीधी सीधी बात है। यहाँ के जो धर्मदूत हैं वो क्या है? संत, यानी सॉरी, किसे मानते हैं? क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, यानी कि ईसाई धर्म, संत मोहम्मद, इस तरह के लोग हैं, ठीक है। और केरल के बारे में एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, एजुकेटेड लोग हैं, यानी कि एजुकेशन को सबसे ज़्यादा यहाँ पे एजुकेशन किसकी है? केरल के लोगों में एजुकेशन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो इनकी खान पान का है, तो केरल की उपजाऊ जमीन है, जलवायु में चावल की खेती की जाती है और यहाँ के लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। यानी कि खाने में क्या खाते हैं? फूड में
क्या खाते हैं? मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है बच्चों। एक और चीज़ आपसे पूछी जाती है, केरल में जो त्योहार होता है यानी कि त्योहार ओमन के विषय पे नाव प्रतियोगिता होती है, यानी कि केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का विशेष आकर्षण है। उसे क्या कहते हैं? नाव प्रतियोगिता। ठीक है, ध्यान रखना, नाव प्रतियोगिता। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब है कॉन्सेप्ट विविधता में एकता, यानी कि विविधता में एकता। विविधता में एकता कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए अपने भारत को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, भारत में क्या है? कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है, यानी कि आपका कोई भी धर्म नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। तो भारत ने ये आज़ादी सभी को दी है। एक क्वेश्चन आपसे मैं अभी पूछता हूँ कि यानी कि भारत के कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाए? अब विविधता में एकता की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सभी धर्म, यानी कि भारत में कितने 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी का धर्म है, सभी की जाति है, सभी एक जगह से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान जा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं सभी, यानी कि सभी तब भी, यानी कि 28 राज्य, 22 भाषा मान के चलिए हम, और तब भी हम एक जगह एक छत के नीचे एक देश में रहते हैं, तो उसे कहते हैं विविधता में एकता की बात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या आएगा? आगे आएगा कॉन्सेप्ट विविधता में एकता की बात। कॉन्सेप्ट चलते चलते अब आ जाते हैं हम आज़ादी के दौर पर, यानी कि भारत को कब आज़ादी मिली, यानी कि स्वतंत्रता। ठीक है, आज़ादी कब मिली? भारत को आज़ादी कब मिली? तो भारत को आज़ादी मिली थी 1974 में। ठीक है, तो याद रखना भारत को आज़ादी कब मिली? 1974 में। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो किसने रचा? जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, जो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये क्या है? और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है? तो वो है 52 सेकंड में, यानी कि आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय, अभी किसके चल है? राष्ट्रीय गान की। तो राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में।
ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। यानी कि इस चैप्टर में विविधता और हमारे देश के बारे में, हमारी चीज़ों के बारे में ये सब चीज़ें बताई है। अ- और जलियांवाला बाग के बारे में बताया कि जलियांवाला बाग में इस तरह की चीज़ हो गई, तो वो हत्याकांड के चक्कर में ब्रिटिश को शांति प्रिय यानी इस तरह की चीज़ें अपनानी पड़ी, तो जो हमारे काम की नहीं है। हमें सिर्फ विविधता का टॉपिक पढ़ना है, विविधता क्या है और विविधता क्यों भारत में आई। ये चैप्टर इतना खास सिर्फ और सिर्फ एक विविधता के वर्ड से रिलेटेड होकर है। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें लद्दाख और केरल वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और एक क्वेश्चन ये आपका हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये 3-4 क्वेश्चन आपके जो इम्पोर्टेंट है वो आपके चैप्टर वाइज यानी कि चैप्टर समरी के, इतना बड़ा चैप्टर आप पढ़ोगे उसे छोटे रूप में समरी के तौर पर आपको पढ़ा दिया गया है, ये आपको देख लेना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक करें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। थैंक यू।